बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, ईद का पहला दिन गुजर गया। कश्मीर में ईद कैसी गुजरी आप हजरात के सामने है कि कर्फ्यू है, ना कुर्बानी करने की इजाज़त दी गई, ना ही ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई। गोलियों की बौछार की गई लोगों पर और सैकड़ों लोग शहीद हुए। हर शहर में यही हालात हैं। लोगों को शहीद किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कुर्बानी से रोका जा रहा है, नमाज ईद अदा करने से रोका गया। और फिर दूसरी तरफ पूरी कश्मीरी अवाम इन इन तंगियों, इन मुश्किलात और इन मुसीबतों के बावजूद बाहर निकले, एहतजाज किया, ईद के दिन एहतजाज किया, गोलियां चली, लाशें उठाई, लेकिन एक नारा लग रहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं? हमारी 8 लाख फौज महज मिली नगमे बनाने के लिए बनाई गई थी, या ISPR सिर्फ ट्वीट देने के लिए बनाया गया था, या फिर सिर्फ ये कहने के लिए कि जनाब कश्मीरी हौसला रखें, हम आपके साथ हैं। जनाब लाशें गिर रही हैं, आप यही कह रही हैं कि हौसला रखें, हम आपके साथ हैं। वज़ीर ख़ारजा आज़ाद कश्मीर में जाके बयान देते हैं कि कश्मीरी हौसला रखें, हम आपके साथ हैं। जनाब आप हौसला दे रहे हैं, वो लाशें आपको दिखा रहे हैं, वहाँ लाशें गिर रही हैं, इस्मत दरी हो रही है, जेलें भरी जा रही हैं, एहतजाज हो रहा है, उनके हलक सूख के पाकिस्तान पाकिस्तान पुकारते हुए। मगर हम हैं कि बेहिस हुए हैं। हम महज हम बयानात दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मिली नगमे बनाए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई जा रही हैं। जनाब ट्वीट तो मैं भी कर लेता हूँ, जनाब बयान तो मैं भी दे लेता हूँ, जनाब डॉक्यूमेंट्रियाँ तो GOP बना लेता है, ARY भी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बना लेता है। जनाब फौज का काम मिली नगमे बनाना, फिल्में बनाना नहीं, ये तो बॉलीवुड और हॉलीवुड बहुत अच्छा कर रहे हैं। जनाब आपको कौम ने अपने दिफा, अपने वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया था। आपका बोझ कौम ने इसलिए नहीं उठाया था कि आप सिर्फ बयानात दें। जनाब कौम फौज की तरफ देख रही है। आप कदम तो बढ़ाएं, अब नहीं लड़ सकते तो अब अब रास्ता तो दे, मुजाहिदीन को वहां जाने तो दे। आपने कभी कमांडर अब्दुल जब्बार को शहीद कर दिया प्रेशर में, कभी आपने मौलाना मसूद अजहर को मंजर से गायब कर दिया बैरूनी प्रेशर, कभी आपने हाफिज सईद को पकड़ के जेल में दे दिया, जनाब बैरूनी प्रेशर। आपने मजहबी जमातों पे पाबंदी लगा दी, जनाब बैरूनी प्रेशर। जनाब ये कौन सा प्रेशर है जो आपसे बांग्लादेश ले गया, जो आपसे बलोचिस्तान को आग लगा गया, जो फाटा में और वजीरिस्तान के अंदर हालात को नासाज कर गया, जो आपके हाथ से कश्मीर छीन के ले गया? मुझे समझ नहीं आती ये कौन सा प्रेशर है कि जो आप अपने लोगों को मारते जा रहे हैं, अपने लोगों को पकड़ के जेलों में देते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ दुश्मन आप पे चढ़ा जा रहा है। हैरानगी की बात है, अब सिर्फ ट्वीट देंगे, बयान देंगे। जनाब आप रास्ता दें। हम आपको ये नहीं कह रहे कि फौज जाके फ्रंट लाइन पे हमला कर दे या लड़ना शुरू कर दे। जनाब हम कह रहे हैं सिर्फ रास्ता दीजिए। कौम, पाकिस्तानी कौम जज्बाती है, ये दीवाने लड़ने को तैयार हैं, सिर्फ रास्ता तो दीजिए, जाने की इजाज़त तो दीजिए। आज आप बयान दीजिए, वज़ीर आज़म को चाहिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर बयान दे कि हम तमाम मजहबी जमातों को इस तरफ इकट्ठा करते हैं कि कश्मीर के काज के लिए मुसल्लह जद्दोजहद करने की ज़रूरत पड़ी तो करें। अगर आपको किसी किस्म की जद्दोजहद की ज़रूरत है, आप मजहबी जमातों को ऑन दी बोर्ड लें और रास्ता दें, ताकि कश्मीर के अंदर जाके मुजाहिदीन लड़ें और इंडियन फौज को मैसेज बैक जाए कि आप कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकते। और हमें बयानात से अब आगे बढ़ना होगा, हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखना होगा। कौम फौज का वजन उठाते उठाते कौम की कमर टूट गई। अब सिर्फ बयानात से बात नहीं बनेगी। कौम आपसे एक हतमी और सख्त कदम की उम्मीद रखती है।